18 पुराण का हिंदी अनुवाद गुरु जी द्वारा जो किया गया है, उसको हिंदी अनुवाद का प्रथम अध्याय। रण की इच्छा से एकत्रित इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बीच क्या किया पांडवों ने मेरे एवं पुत्रों ने आंख मीच। संजय उवाच। संजय बोले, धृतराष्ट्र सुनो, लग कर के पांडव सैन्य महागुरु के समीप जाकर सादर दुर्योधन ने यूं वचन कहा। यह व्यूहाकार पांडवों की महती सेना गुरुवर देखो, तब शिष्य द्रुपद सुत के द्वारा है आरक्षित, इसको देखो। इस धनुष युद्ध में भीम अर्जुन सम हैं, बहु योधा सूरवीर, सात्यकी विराट से महारथी, ज्यों द्रुपद कुशल अत्यंत धीर। नरपुंग और सब साहेब तथा पुरजित हैं, धृष्ट केत भी चेकितान, काफी नरेश भी खड़े यहाँ, जो अति प्रक्रमी वीर जवान। विख्यात उत्तम एवं अर्जुन सुतवा मन्नुवीर, है धर्मराज भीमार्जुन भी, फिर नकुल और सहदेव थी। जो प्रधान है सूरवीर, इस मेरी सेना में गुरुवर, शुभ नाम सहित देता हूँ मैं, परिचय उनका सुनिए द्विजवर। है आप पितामह भीष्म तथा संग्राम जयी कृपकर्ण, और वैसे ही भूर श्रवावीर अश्वत्थामा एवं विकीर्ण। हैं और बहुत से वीर, जो युद्ध निपुण बलवान बड़े, जो निज जीवन की आशा तज मेरे हित ही युद्धार्थ खड़े। संरक्षित भीष्म पिता द्वारा यह मेरी सेना है अजय, पर भीमसेन द्वारा रक्षित उनकी सेना है पराजय। हो निजी मोर्चों पर स्थित, अपने मन में शुभ भाव भरे, फिर निसंदेह सबके ही सब मिल भी सुरक्षा आज करे। कर दुर्योधन को आह्लादित, तब भीष्म पिता ने हंस करके की घोर शंख ध्वनि हो प्रमदित, फिर सिंह सदिश गर्जना करके। जब शंख नगारे ढोल बजे, तो हुआ एक ही साथ शोर, सारा नवगूंज उठा उस क्षण, सुन करके यह जटा घटा घोर। तदंतर सहित हयों से युक्त उस उत्तम रथ में हो स्थित, कि दिव्य शंख ध्वनि माधव ने अर्जुन ने भी होकर प्रमदित। भगवान कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने देव दत्त भारी, वर पौंड भीम ने बजा संग, कर दो मानो रण की तैयारी। ले लिया अनंत विजय निपने, जो धर्मराज कहलाते थे, सहदेव नकुल ने मणि पुष्पक, वे शंख सुघोष बजाए थे। सात्यकी अजय राजा विराट, काशी नरेश धनधारी ने, फिर वीर शिखंडी महारथी, तो धृष्ट दुम्न बलधारी ने। पांडवों द्रुपद ने मिल करके अभिमन्यु वीर ने जय कारण, फिर शंख बजाए पृथक पृथक, अपने ऊर सबने है राजन। इन सब का सुनकर तुमुल घोष, धरती नभ भी हो गए सभय, थर थर कांप उठे कौरव, जिनके थे निश्चय वज्र हृदय। कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र को देख आहा, ले धनुष बाण अपने कर में, तत्क्षण माधव से विहस कहा। हे योगेश्वर, हे कृष्ण तनिक, मेरी विनती निज उर धरिए, दोनों सेनाओं मध्य से मेरा रिश्त स्थापित करिए, जिससे मैं देख सकूं उनको, जो रण कामना लिए स्थित, किन किन के साथ युद्ध करना होगा मुझको हे कृष्ण उचित। है कौन कौरवों के साथी, एवं शुभेच्छु यह जानूंगा, युद्धार्थ यहाँ जो आए हैं, उनको निजवैरी मानूंगा। दोनों सेनाओं के मध्य भी उत्तम रथ स्थापित करके, बोले श्री कृष्ण धनंजय से थोड़ा सा प्रमुदित हो करके। हैं भीष्म दोनों सामने खड़े, उस ओर खिंची जो शत्रु रेख, हे पार्थ यहाँ समवेत हुए तू, सब कौरव निप और देखा अर्जुन ने वहाँ सभी, हैं स्वजन तथा कुछ वृद्ध बड़े, आचार्य पुत्र मामा भाई, प्रिय पौत्र आदि हैं सभी खड़े। स्नेही ससुरों को पुत्रों को देखा अर्जुन ने खड़ा जहाँ, आश्चर्य हुआ ज्यों ही देखा, सुहृदय मित्रों को खड़े वहाँ। अर्जुन उवाच। उन खड़े सभी स्वजनों को लग, सहसा ही उसका मन डोला, होकर करुणा से युत व्यथित, हे पार्थ कृष्ण से यूं बोला। हे कृष्ण स्वजन समुदाय देख,
हो रहे शिथिल मम अंग सभी, तन कांप रहा मुख सूख रहा, हो उठता है रोमांच कभी। गांडीव गिरा जाता कर से, जल रहा कुछ सारा शरीर, मैं नहीं खड़ा रह सकता अब, मन भ्रमित हो रहा अत्यधिक। हे कृष्ण आज लक्षण मुझको देते विपरीत दिखाई, सब देखता नहीं कल्याण तात, स्वजनों को मार युद्ध में अब। मैं नहीं चाहता विजय राज, मैं नहीं चाहता सुख सारे, क्या अर्थ राज्य से भोगों से, क्या मुझको जीवन से प्यारे। हैं जिनके लिए अवशिप्त यह, हे कृष्ण राज सुख और भोग, धन जीवन की आशा तजकर, हैं खड़े युद्ध में वही लोग। आचार्य पुत्र चाचा दादा पाऊंगा इनको, अरे कहाँ संबंधी मामा ससुर पौत, साले जो दिखते अभी यहाँ। तीनों लोगों के मिलने पर मैं मार न सकता इन सबको, फिर इस धरती के लिए कृष्ण बोलो कैसे मारूं इनको। बोलो प्रभु सुख कैसे होगा, यह मार आतताई ही सब, मुझको क्या पाप नहीं होगा। हे इसलिए कृष्ण अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्र मारूं कैसे, अपने कुटुंब को मार कहो, होंगे हम सभी सुखी कैसे। हैं सभी लोग से भ्रष्ट चित्त, वे नहीं समझते इसे साफ, कुल क्षय से क्या दोष तथा क्या मित्र दोष से अरे पाप, कुल क्षय से अधिक दोष संभव, क्या नहीं जानते इसे सभी। करना न चाहिए इस निमित्त सम्यक विचार, क्या कृष्ण कभी। कुल के क्षय हो जाने से कुल धर्म सनातन मिट जाते, इस धर्म नाश से सत्वर ही कुल में सब पाप सिमट आते। होने पर पाप वृद्ध भगवान, कुल की स्त्रियां बिगड़ जाती, दूषित होने पर ही तो संतान वर्ण संकर पाती। कुल घाती यह सारे कुल को नीचे नरकों में ले जाते, पिंडोदक क्रियानिष्ठ होते, पितर सदा को गिर जाते। इन संकर कारक दोषों से सारे सुकर्म मिट जाते हैं, शाश्वत कुल जाति धर्म भगवान इन सबके तत्क्षण मिट जाते। हे कृष्ण विश्व में जिस जन का कुल धर्म नष्ट हो जाता है सुना घोर नरकों में वह करचिर निवास दुख पाता है। होकर मतिमान सभी हम हैं, करने को उद्यत पाप महा, जो राज्य और सुख भोग हेत करते कुल का नाश आहा। है उचित शस्त्र लेकर यदि रण में मारे यह मुझे सभी, होगा श्रेयस्कर मित्र यही, प्रतिशोध न लूँगा अरे कभी। संजय हुआ, संजय बोले हे शोक मग्न अर्जुन, ऐसा ही कह करके रथ के पीछे जा बैठ गए, अपने सब धन को